बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और झटपट रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। हम बना रहे हैं चिकन करी, जो कि निहायत ही मज़ेदार और बहुत टेस्टी है और थोड़े से मसालों के साथ आपको होटल वाला मज़ा मिलने वाला है। तो आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आधा किलो मैंने चिकन लिया है, उसके लिए मैंने हाफ़ कप घी डाल दिया है अपने पैन के अंदर, जिसके अंदर मैं बना रही हूँ। घी हमारे सालन के टेस्ट में इजाफ़ा करेगा और बहुत ही बेहतरीन हमारा सालन होगा तैयार। तो घी मैंने डाल लिया है और अब इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट भर के 1 टेबल स्पून। इसकी भी भुनाई कर लेते हैं, इसका कच्चापन दूर कर लेना है ताकि इसकी स्मेल से दूर हो जाए। और थोड़ा सा जब ये कलर चेंज करता है हल्का सा, तो मैंने इसमें 8-10 मैंने इसमें काली मिर्चें डाल दी और साथ मैंने इसके लौंगे भी डाल दी। 6-7 मैंने लौंगे डाल दी। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब हम इसका गरम मसाला डाल लेते हैं। मैंने इसमें 1 दालचीनी की स्टिक, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया और इसको हम भून लेते हैं। भून लेने के बाद हमने इसमें चिकन शामिल कर लेना है। तो चिकन को भी अच्छे से भून लेना है, जब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर नहीं चेंज होता। इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर कर लूँगी। तकरीबन 5-6 मिनट मैंने इसको कवर किया। अब आप देखें कि चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया। अब इस वक्त हम इसमें अपने पाउडर मसाले शामिल कर लेते हैं, जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून से ज़्यादा मैंने करी पाउडर लिया है, डब्बे वाला जो होता है बाज़ार का, वो शामिल किया। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें धनिया डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर और थोड़े से ये जावित्री के फूल मैंने डाले हैं थोड़े से, और साथ मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अब इन मसालों को भी भून लेते हैं। थोड़े सी हम मसाले जब भून लेते हैं तो इसके अंदर मैं अब 1 अदद प्याज, जिसका मैंने पानी डालकर पेस्ट बना लिया था, बिल्कुल फाइन पेस्ट मैंने बनाया, वो शामिल कर लेने के बाद 2 अदद टमाटर, उनका भी मैंने पेस्ट बनाया और इसमें शामिल कर लिया। तो अब इसको इस वक्त इसमें पानी डालने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी इन पेस्ट के अंदर मौजूद है जो हमने डाला था प्याज के अंदर और टमाटर के अंदर। अब कवर करके 10 से 15 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी, जब तक कि इसका पानी नहीं खुश्क होता। बीच में मैं इसको चेक करती रहूँगी। पानी काफ़ी खुश्क हो गया है और ऑयल देखें ऊपर आ रहा है। इस वक्त नमक टेस्ट कर लेना है, अगर नमक कम है तो डल सकता है। थोड़ी देर के लिए मैं और कवर कर रही हूँ इसको। अब इस वक्त मैंने कट लगाकर हरी मिर्चें डाल दी, ताकि हरी मिर्चों का सारा टेस्ट फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। और अच्छी सी इस वक्त भुनाई करनी है। ऑयल ऊपर आ गया, खूब अच्छी मैंने भुनाई इसकी कर ली है। भूनना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सी यहाँ मेहनत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सालन की सब भुनाई नहीं होगी तो फिर टेस्ट नहीं आएगा। अब अच्छे से मैंने भून लिया और इस वक्त इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 गिलास। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जितना पानी डालना चाहते हैं। कवर कर लिए, आंच को मैंने हल्का कर लिया और इसको फिर 10 से 15 मिनट मैंने पकाया। और अब इसको मैंने देखा तो काफ़ी इसका पानी खुश्क हो चुका है, तो थोड़ी देर मैं अभी इसको और भी कुक करूँगी। 5 मिनट मैंने और इसको देने। और अब हमारा सालन माशाल्लाह से तैयार है। मज़ेदार करी तैयार है। देखें आप सालन, आप देख रहे हैं कि सालन किस तरह का बना है। तो झटपट, आसान और इजी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया है और टेस्टफुल रेसिपी। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर लें, और लाइक तो बनता है। तो उम्मीद मैं करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे और मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। अब अल्लाह हाफ़िज़।